राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सविस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पंकज जैन, श्रीमती अनामिका जैन, श्री राजू जैन, श्रीमती राखी जैन, विहर्ष कलेक्शन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। जी भुट्टियाँ कैसे आदमी हो यार तुम यार। पिछली बार भी तुम मुरब्बा मांग रहे थे हैं, और हमें पिछली बार तुम्हें बताया भी था कि मुरब्बा तो बिकता नहीं है, और फिर मुरब्बा बोल रहे। अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, वो क्या है कि मैं भूल गया। तीसरी बार फिर वो पहुंचे और बोले बैद जी यार रोज रोज भूल जाता हूँ, और वो घरवाली लड़ती है ना। आप 250 ग्राम आंवले का मुरब्बा दे दो ना। अब बैद जी खिसियाए थोड़ा सा। बैद जी तेरा दिमाग खराब हुआ क्या है? पता नहीं है क्या ये बैद खाना है या का मुरब्बा बिकता है क्या है ना? अरे बैद जी गुस्सा मत हो, तो नाम ऐसे अब वो याद भूल गए। चौथी बार में जब फिर कहा तो अब तो बैद जी ने उठाया डंडा और पीछे पड़े। मैं तुझे जा, मैं तेरे को देता हूँ मुरब्बा ले ना। तब जाके सब बच्चे जो थे वो बैद जी को देख करके, जो व्यक्ति था अब वो चढ़ाने लगा, उसको चढ़ाना था उसको, तो तब वो दूर भाग तो गया, पलट के क्या बोला, बैद जी है क्या? अब वो बैद जी है क्या, बस इतना बोला। वो सारे मोहल्ले के बच्चे यही बोलने लगे। अब जहां भी बैद जी निकले रास्ते में बच्चे लोग कहें बैद जी है क्या, बैद जी गाली बके। तो किसी व्यक्ति को अगर पागल बनाना है तो उसके लिए छेड़ते रहो बस। तो ये दुनिया का रोल से ना, तो दुनिया छेड़े आपको, दुनिया को छेड़ेगी आपको। देखो आप किसी पद पे चले जाओ, मोदी जी को भी रोजाना आप देखो टीवी पे, फेसबुक पे कितने लोग गाली बकते हैं। गाली बकते है ना। अरे मोदी ऐसा, कभी लोग हैं वो मंचों पे खड़े होकर के कविता पढ़ रहे मोदी के खिलाफ,
कोई पक्ष में पढ़ रहा है तो विरोध में पढ़ रहा है ना। कोई जो सपा के नेता, कोई बसपा के नेता, कोई कांग्रेस के नेता अब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो राहुल गांधी देता है तो वो बोल देता है मोदी के बारे में कुछ भी। अब सब लोग बोल रहे हैं, अगर मोदी जी उस वैद्य जी की तरह अगर सबके घर घर जाके चिल्लाने लग जाए तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, ना उस पद पर बैठने वाला है। वो कहता भैया मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, तुम्हारा काम अपना करो, हम अपना काम करेंगे, तो प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं तो लोग हमें उखाड़ के फेंक देंगे, भैया जो तो चिल्लाता है ना, गुस्सा करता है, ये प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। बताओ, अब मुर्मू हैं, अब उनको कोई कुछ भी कहे, वो तो राष्ट्रपति पद पे हैं तो हैं, राष्ट्रपति बन के बैठी हैं, अब वो ना किसी की सुनती हैं ना किसी को सुनाती हैं, बैठी हैं अपने आराम से। तो आचरण बोल रहे हैं कि ये ध्यान रखना अपना रिमोट, क्योंकि पहले तो ये स्वीकार करो कि मेरे अंदर क्रोध है, स्वीकार करो, मेरे अंदर क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है ना, सब कुछ है, पर मेरा रिमोट किसी के हाथ में नहीं। हाँ, रिमोट किसी के हाथ में नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास उनको उकसाने के लिए कई साधुओं ने प्रयास किया कि वो किसी बोलते नहीं है। तो एक साधु जो थे वो सोच के गए कि आज हम बैठ के आएंगे सामने और बुलवा के रहेंगे। आज वो 2 घंटे बैठे रहे, नहीं बुला पाए। उन्होंने दिखा दिया कि भाई मेरा रिमोट मेरे हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है ना। तो रिमोट को आप क्यों सौंप रहे किसी के हाथ में? अभी मोदी जी को भरी सभा में, संसद में एक बुजुर्ग महिला कोई थी, कहीं की सांसद विधायक जो भी हो, उसने बहुत सुनाई खड़ी घोड़ी है ना। तो उन्होंने क्या कि सब हाथ जोड़ी, कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि यदि वो कह देते तो संसद में इतने जो सांसद थे उनके बीच में हंसी हो जाती उनकी। बड़े व्यक्ति का तो यही है कि बड़े व्यक्ति को चुप रहना ही श्रेयस्कर है ना। पिताजी को अगर बेटा गालियां बक रहा हो तो पिताजी क्या करेंगे, गाली बकेंगे उसको, वो शांत हो जाते हैं कि भैया अब सारे उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे पिताजी के कि बेटा बड़ा नालायक है, गाली बक रहा है ना। और यदि आप एक से हो जाओगे तो बाप बेटा तो एक से हो गए तो ना, जैसे असू वैसे बसू, ना उन्हें कछू ना इन्हें कछू। तो चलिए आचार्य महाराज क्या बोल रहे हैं? आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि भैया देखो कसाय सबके अंदर है, पर आपको अपनी अपनी कसाय को, क्योंकि अपन देखें जैसे हम माल को छुपा के रखते हैं और अपनी गलतियों को भी छुपा के रखो। अपनी गलतियों को करो, छुपा के रखो, उजागर की जरूरत नहीं है। क्रोध आता है तो घर में करो, देरी के बाहर नहीं, और देरी के बाद और पैसे नहीं कर पाते है ना। तो क्या करो, गुस्सा, ध्यान रखना गुस्सा भी सबल लोगों पे कभी नहीं आता है। गुस्सा कब आता है? निर्बल के ऊपर। हाँ, आपको यदि मालूम चल जाए कि ये व्यक्ति बड़ा खतरनाक है तो तुम्हारा उसका खतरनाक शब्द सुन के ही तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। आधा नहीं, पूरे ही। क्या भले घर वाली भी उतार दोगे, बच्चों को उतार दोगे, पर वहां कुछ नहीं बोलोगे है ना। बोले कि एक गांव के ठाकुर साहब जो कि खूब चलती थी गांव में, वो अपने बेटे, उनका बेटा बंबई में था है ना। तो बोले बेटे ने कहा अरे पिताजी आप बंबई आओ, हमारे बंबई घुमाएंगे। अरे वहां देखो क्या आपने गांव में क्या दिख रहे हैं आप? अरे वहां देखो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं ना। तो ठाकुर साहब चले गए, चलो ठीक है देख के आएंगे बंबई। अब वो देखा बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी, तो नीचे से पैदल पैदल घूम रहे, देख रहे, ऊपर देख रहे। अब किसी ने ऊपर से एक पन्नी में दाल बसी होगी बासी, वो फेंक दी ऊपर से। अब वो गिर मुंह पे गिरी। अब वो गांव की स्टाइल में वो चिल्लाए, कौन है इसने फेंकी। अब ऊपर से निकल गया एक भट्टा कट्टा आदमी, निकल गया नीचे, लेफ्ट से तुरंत आ गया। क्या है? हमने फेंकी। बोल।
है ना, बोले भाई साहब बहुत अच्छी दाल थी, रोटी और फेंक देते तो अच्छा रहता ना रोटी के साथ। हाँ, तो क्या होता है कि गुस्सा कब आता है? अगर आपके सामने कोई कमजोर व्यक्ति होगा तो आप चल सुन इधर आ। अब ऐसा कोई व्यक्ति टाटा प्लाजा बोल के देखो, बोलोगे क्या? हैं किसी बोलो, अम्मा से बोलोगे क्या? बोलोगे क्या? नहीं बोल सकते ना ऐसे। तो कब बोलोगे? कुछ छोटा मोटा व्यक्ति से, है ना, क्योंकि वो टक्कर का नहीं है और मालूम है कि इससे कोई खतरा भी नहीं है। जिससे खतरा होगा उसे कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। तो इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि भैया अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में मत दो, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, है ना, कमजोर के प्रति भी और बलशाली के प्रति भी। ये सोचो ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, अगर मैं इसके विपरीत चलता हूं तो इससे मेरी आत्मा का गुण खराब होता है। जो आत्मिक गुण है क्या होता है? उसका ह्रास होता है। इसलिए मुझे आत्मिक गुण ही तो बढ़ाना है। हमने दीक्षा क्यों ली? आत्मिक गुणों को बढ़ाने के लिए। हम महाराज क्यों बने? आत्मिक गुणों को बढ़ाने के लिए। किसमस क्यों करते हैं? अपने आत्मिक गुणों को बढ़ाने के लिए। बिना कपड़े के क्यों बिहार करते हैं? आत्मिक गुणों को बढ़ाने के लिए। नहाते क्यों नहीं? आत्मिक गुणों को बढ़ाने के लिए। हैं चप्पल जूते क्यों नहीं पहनते? आत्मिक गुणों को बढ़ाने के लिए। इतने बालों क्यों खींचते हैं? कष्ट क्यों लेते हैं? आत्मिक गुणों को बढ़ाने के लिए। और इतने कष्ट ले रहे हैं और आत्मिक गुणों को बढ़ाने के लिए इतने कष्ट, तो हम क्रोध करके इन कष्टों को हमने क्या किया? इसका मतलब है तुम्हें अपने कष्ट दिखाई नहीं दिए, क्रोध तुम्हें ज्यादा प्यारा है, क्रोध तुम्हें ज्यादा प्यारा लगा ना, तुम्हें कष्ट नहीं लगा। कि कष्ट हमने क्यों लिए? जिन कष्टों को सहन कर करके जो हमने थोड़ी बहुत विशुद्धि प्राप्त की है, और तुम छोटे से निमित्त को प्राप्त करके तुम अपनी पूरी विशुद्धि खराब करना चाहते हो? हैं पूरे नहीं। इसलिए भैया इनकी 4 गालियां सुनना हमें श्रेयस्कर है, पर अपनी विशुद्धि को बेकार करना अच्छा नहीं है। तो इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि क्या करो? बोले कि देखो भैया 4 हमारे आत्मा को गंदा करने के लिए 4 चीजें कौन सी हैं? ना, आर्त ध्यान। कौन से है? आर्त ध्यान। अब आर्त ध्यान में सब चीजें आ जाएंगी, क्रोध भी जाएगा, मानवीय मायाचारी लोभ सब आ जाएंगे, है ना। बोले कि आर्त ध्यान के 4 संतान है उसकी। पापों की भी तो संतानें होती हैं, उनके 4 संतान। क्या नाम है उसका भैया? इष्ट वियोग। जो व्यक्ति देखो पेन आ जाए, पेन को चिपका चिपका के घूमेगा, हैं उसे दुनिया की, आत्मा को छोड़ के दुनिया की छोटी छोटी चीजें कीमती हैं, छोटी छोटी चीजें कीमती हैं उसके लिए। वो क्या करेगा? ये कीमती है, ये मेरा चश्मा भैया ये कीमती है, अरे भैया ना ये मेरा सामान। क्या सामान? क्या ले जाओगे? क्या लाए थे? किसी के पीछे क्यों इतना? ना खुरई जो अपना पास में ही है, खुरई के जो सेठ थे श्रीमंत सेठ जी, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? उनके घर पे छापा पड़ा था, और छापा पड़ा था 1 रुपए का अंतर आया था, बस उनके वहीं प्राण निकल गए थे, अटैक पड़ गया था। और यही कारण है कि ना धन को 10 प्राण होते हैं, 11वां प्राण कह दिया। तो धन से कितने लोगों के प्राण निकले हैं मालूम है कि नहीं? अपन रोजाना न्यूज चैनल पे सुनते हो कि धन के चक्कर में कितने लोगों के मर्डर कर दिए गए, धन के चक्कर में, है ना। चाचा ने भतीजे ने चाचे का मर्डर कर दिए, क्यों? किसके लिए? पैसे के लिए, धन के लिए। तो धन इतनी गंदी चीज है। तो आचार्य महाराज बोल रहे कि भैया एक व्यक्ति क्या कर रहा है? चोर आ गए 4 लोग छुड़ाने के लिए, वो कह रहा धन नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूगा, सामने गोली मार दियो, चला गया। आचार्य महाराज भैया धन कमा लोगे, छोड़ो, है ना, ले धन ले जाओ। धन चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए भैया? धन चाहिए, ये लो। क्या चाहिए? और चाहिए? तो क्या चाहिए बताओ? क्या ना लो, तो धन तो चाहिए, ले जाओ ना। पर क्यों जान गवा लो? व्यक्ति कहता है 1 सूद जमीन नहीं लेने दूंगा,
मर जाऊंगा पर जमीन नहीं दूंगा, जब मर ही जाओगे तो पूरी ले लेगा। अभी तो 2 सूते ले रहा है, और मर ही गए तो फिर क्या फायदा। थोड़े मरने को तैयार हो, मतलब अचेतन के लिए, अचेतन चीज के लिए बताओ। जितनी दुनिया में चीजें हैं वो अचेतन ही तो हैं। झगड़ा किस चीज पे चल रहा है बताओ, कसाई किस चीज पे हो रही है, अचेतन चीजों पर बताओ। जितनी भी चीजें हैं दुनिया की, क्या अचेतन ही तो हैं। आपकी आपस में पता चला 2 भाइयों में नहीं बन रही, किस चीज के लिए, अचेतन के लिए। आपस में बोलचाल बंद हो गया, क्यों हो गया, अचेतन के लिए। बताओ, दुकान क्या है, अचेतन। गाड़ी क्या है, अचेतन। पैसा क्या है, अचेतन। सोना क्या है, अचेतन। बताओ, मतलब अचेतन का इतना प्रभाव है कि चेतन की गति बिगड़ जाए, और बिगड़ रही है। किसके लिए बताओ। व्यक्ति मर्डर करने को तैयार है, 50,000 रुपए दो, मर्डर कर देता है। किसके लिए मर्डर किया, मतलब तुमने एक 50,000 रुपए के लिए एक जिंदा व्यक्ति को मार दिया, और क्या तुम 50,000 का भोग कर पाओगे। बताओ, तो ये आचरण बोल रहे हैं कि यही तो चिंतन करना है, यही चिंतन करना है कि आत्मा का अहित किन किन चीजों से है, उन चीजों को अपनी लाइफ से स्किप करो। क्या कर दो, स्किप करो। और जब साधु कोई बनता है, तो अभी तो कई साधु ऐसा तो नहीं कि बेचारे धनाढ़ परिवार से आए हों। अब देखते हैं श्वेतांबर समाज में जो साधु बनते हैं, तो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे खबरें आती हैं, 100 करोड़ रुपए छोड़ करके पति पत्नी ने दीक्षा ले ली, छोटा सा बच्चा छोड़ के हैं। लोगों ने मना भी किया पर उन्होंने माने ही नहीं, 100 करोड़ रुपए दिए और चले गए। तो कुछ तो होगा ना कि 100 करोड़ रुपया उनके सामने, इस बैराग के सामने बौने दिखाई दिए। 100 करोड़ रुपया, बताओ, कुछ तो होगा ना। कहीं अमरकंटक में पंचकणक चल रहा है, कितने करोड़ की बोली गई, 1.5-2 करोड़ की सौदामंद की। कोई व्यक्ति 1.5-2 करोड़ रुपया देने को तैयार है सौदामंद बनने के लिए, तो कुछ तो होगा ना। कुछ सोच के तो दे रहा होगा, कुछ सोच के तो खर्च कर रहा होगा, है ना। तो इसलिए जब हम पहले आकलन करो, आकलन करो कि कौन सी चीज कीमती है। ये देखो महाराज जी हमारे आगरा के, है ना, क्या करके आए, सब छोड़ के आ गया। क्या कमी थी, रोज 4 व्हीलर से नीचे नहीं उतरे, खुद ड्राइव करके जाते थे 4 व्हीलर से, जहां जाना था 4 व्हीलर से, कभी स्कूटर नहीं चलाया, 4 व्हीलर हमेशा, है ना। और ठप्पे से रहते थे, और हर साल 2 भाई हैं, हर साल कहीं भी आगरा में कहीं भी किसी मंदिर में कोई प्रोग्राम हो ना, 2-3 बोली इनके जाना ही जाना है। बताओ, और देखो एक झटके में सब कुछ छोड़ करके महाराज बन गए। तो छोड़ के आए कि नहीं आए, आत्मिक की ओर जाने वाला, इन्हें कोई कमी नहीं है कि अब ये इनसे कहो कि तभी एक पेन के ऊपर ये फिदा हो जाए, पेन एक डायरी पे फिदा हो जाए। बहुत अच्छी डायरी है, हमने ऐसी डायरी देखी नहीं। अरे भैया ने जिंदगी भर बहुत देखी, इन्हें क्या पसंद आएगी, है ना। कोई भी संसार की ऐसी चीजें हैं जो अचेतन हैं, वो क्या इन्हें प्रभावित करेंगी, सब देख के आए, है ना। जब सब चीजें देख ली है तो तभी तो छोड़ने में मजा आएगा। कोई व्यक्ति ने कहा महाराज ये माला बहुत अच्छी, अरे भैया ले जाओ, अनंत काल हो गए फिरते फिरते माला, हटाओ। दिल्ली में थे, तो दिल्ली में और आगरा में भी नहीं है, मैं पूछो महाराज से, विश्वास जी, जब जब कोई आगरा में चातुर्मास होता है किसी महाराज का, तो वहां की समाज उनको 4 व्हीलर गिफ्ट करती है बिहार के लिए। और जब हम लोगों के चतुर्मास हुआ, 2 चतुर्मास हो चुके मेरे, तो बोले महाराज जी कौन सी गाड़ी आपको गिफ्ट करने बता दो। तो मैंने कहा गाड़ी वाली का सब त्याग करके आए हम लोग, बिहार के लिए चाहिए पड़ेगी ना। हमने नहीं, बिहार के लिए तुम्हारी गाड़ी जाएगी, वो छोड़ के आएगी, हमारी कोई गाड़ी नहीं। दिल्ली में पहुंचे तो दिल्ली में बोले माँ जी आपकी दीक्षा जयंती है, ये चाबी रखी, काय की चाबी, नीचे गाड़ी खड़ी है, मैं उठाओ, है ना। अरे क्या गाड़ी,
जब सब कुछ ही छोड़ दिया आपने, सब कुछ छोड़ के आ गए, अब ये जो चीजें से हमारा मोह टूट गया है, और तुम उन्हीं चीजों से फिर हमें क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, लोभ दिखा रहे हो, लोभ, लालच दिखा रहे हो, लालच, ये ले लो, ये ले लो। नहीं, बोले हमें चीजें जो छोड़ के आ गए, तो आचार्य इष्टोपदेश में क्या बोल रहे हैं कि भैया छोड़ी हुई चीजों में दिमाग या बुद्धि लगाना, अपने द्वारा उल्टी करके मुंह से उसे फिर से चाटना है, फिर से चाटना है। तो क्या उस पर ध्यान देना, कुछ नहीं ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पंकज जैन, श्रीमती अनामिका जैन, श्री राजू जैन, श्रीमती राखी जैन, विहर्ष कलेक्शन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।